नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज के तहत डेली ये क्वेश्चन कराया जा रहा है और ये 3.3 के तीसरे का ये पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा। आइए हम दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। और प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, एक तो समीकरण युग्म बनाना और फिर प्रतिस्थापन विधि से उसे सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए। बेटा आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न होती क्या है। तो भिन्न का हमेशा जो मूलक रूप होता है वो एक्स अपॉन वाई होता है। एक्स ऊपर वाले को हमेशा हम अंश कहते हैं दोस्तों, और नीचे वाले को बेटा हम क्या करते हैं, अंश सॉरी नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। भिन्न का जो हमेशा रूप होगा वो एक्स अपन वाई के रूप में होगी। ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, हर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना माना भिन्न जो है एक्स अपॉन वाई है। माना भिन्न एक्स अपॉन वाई, ये मैंने मान लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार की अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार में क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार की अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार में बोला जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में अगर दो जोड़ दिया जाए तो 9 अपॉन क्या आता है, 11। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11x, ये कितना आ जाएगा 22, ये 9y अपॉन में कितना आ जाएगा 18। तो जब हम समीकरण बनाएंगे तो 11x माइनस में 9y, ये 9y इस साइड प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस में 22 माइनस में कितना आ जाएगा 18, बराबर में क्या आ जाएगा 0। 11x माइनस में 9y घटाओगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 4, बराबर में 0। या आप ऐसे एक काम कर, या यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को यहाँ से बचा सकते हो कि संख्या को तो वैसे भी अपन को उस साइड रखना होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9y एक्स वाई को एक साइड करेंगे और संख्या संख्या एक साइड कर लेंगे। तो 18 माइनस में कितना आ जाएगा इस साइड 22। तो यहाँ से ये समीकरण बन जाएगा 11x माइनस में 9y, ये उस साइड माइनस का क्या बचेगा 4, और इसे हम बोल देंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण क्या हो गया 1। अब अगली कंडीशन क्या बोली थी उन्होंने, अगली कंडीशन पढ़ लेते हैं कि यदि उन्होंने बोला यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ रहे हैं 3, तो 5/6 हो जाती। अब कितना जोड़ रहे हैं अंश और हर में, तो भिन्न क्या थी x, तो ठीक है, तो x अपॉन में y। अब दोनों में जोड़ा क्या जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो 3 यहाँ भी जुड़ेगा और 3 यहाँ भी जुड़ेगा। तो जो भिन्न है वो कितनी हो रही, 5/6। भिन्न जो हो रही है वो कितनी हो रही है दोस्तों, 5/6। तो ये कर दिया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 5y, और ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से 6x अपनी जगह है, माइनस में 5y, और ये 15 माइनस में कितना आएगा 18। 6x माइनस में 5y, 18 कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण होगा 2। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या लगानी है बेटा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि लगाएंगे हम, प्रतिस्थापन। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब मैंने आपको बोला था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें कोई एक समीकरण ले लें आप। ठीक है, जो आपको समीकरण छोटा देखे, तो मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन सा समीकरण ले लेता हूँ, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो जब मैंने समीकरण 2 लिया तो 6x माइनस में 5y इक्वल टू में माइनस में क्या आएगा 3। 6x 5y को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, माइनस का 3 अपनी जगह, x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 5y माइनस में 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। तो ये एक तरीके से समीकरण कौन सा हो जाए, ये समीकरण हो जाएगा 3।
ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? 3। ठीक है, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, 3। ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान निकाला, 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, क्या का मान रखने पर? x का मान रखने पर। तो समीकरण एक में x का मान रखेंगे। समीकरण एक है क्या? तो समीकरण एक है आपका 11x माइनस में 9y। 11x इस साइड कर लेते हैं, चलो नीचे ही कर लेते हैं। 11x माइनस में 9y इक्वल टू में माइनस का 4, यही था ना? 11x माइनस का 9y माइनस का 4। 11x है दोस्तों, एक मिनट, 11x, ठीक है। अब 11x माइनस में 9y इक्वल टू में माइनस का 4, ये समीकरण एक में हम, ये समीकरण एक है, समीकरण एक में हमें क्या करना है? x का मान रखना है। तो जब आप x का मान रखने जाओगे तो x की वैल्यू है क्या आपकी? 5y माइनस में 3 अपॉन में 6 माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस का कितना है? 4। आगे हम जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 6 से 11 तो कैंसिल नहीं होगा, तो सीधे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 55y, और ये माइनस का कितना आ जाएगा? 33 अपॉन में ये कितना है? 6 माइनस का ये कितना होगा? 9y इक्वल टू में माइनस का 4। यहाँ से हम नीचे क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे यहाँ से। तो नीचे एक मानेंगे तो 6 और एक का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना होगा? 55y माइनस में 33, और यहाँ से 9 से कितना हो जाएगा? 54y, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का 4। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 55y में से 54y जाएंगे तो कितना बचेगा? केवल और केवल y आएगा, ठीक है। 55y में से 54y जाएगा तो केवल और केवल y आएगा, और ये 33 होगा, और ये माइनस का 24 होगा। y 33 उस साइड जाएगा तो माइनस का ये 24 प्लस में कितना आ जाएगा? 33, प्लस में कितना आ जाएगा? 33, ठीक है। तो y की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो 33, ये 33 घटाओगे 9 से तो 9 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 9, ठीक है। हमें निकालनी किसकी? x की। तो समीकरण 3 में मान रख दो y का। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, 3 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 3 में हम किसका मान रखेंगे? y का। y का मान है कितना? y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है कितना? समीकरण 3 था 5y, x बराबर में 5y माइनस में 3 अपॉन में 6, यही था समीकरण 3, ठीक है। किसका मान रखना है? y का। y की वैल्यू है कितनी? 9 माइनस में 3 अपॉन में 6। जब हम यहाँ देखेंगे तो ये 45 3 अपॉन में 6, ये कितना आ जाएगा? 42 अपॉन में 6, काट दोगे तो कितना बचेगा? 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे पूछा था भिन्न, तो जब आपसे भिन्न पूछा था तो भिन्न आपने क्या मानी थी? भिन्न आपने मानी थी x अपॉन में y। x अपॉन में y आपने माना था, और x अपॉन में y, x की वैल्यू है आपकी 7 और y की वैल्यू 9। तो भिन्न आ गई आपकी 7/9, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ इसे यहाँ से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यही बोला गया था क्वेश्चन में। तो हमने एक भिन्न मान ली। भिन्न क्या मान ली मैंने? x अपन वाई। एक्स ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो उसने क्या बोला था? कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है दोनों में। तो अंश और हर में तो दोनों में 2 जोड़ने पर जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है? 9/11। तो दोनों में जो जो 2 जोड़ दिया, और यहाँ से जो भिन्न होगी वो कितनी होगी? 9/11। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई एक्स हुआ 11x, 11 दूनी 22, यहाँ 9y हुआ, ये 18 आ गया। बेटा एक्स और वाई एक साइड कर लिए, ठीक है, और संख्या संख्या एक साइड कर ली। तो 18 इस साइड है, 22 उस साइड जाएगा, तो माइनस का घटाओगे तो माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। तो यहाँ से ये समीकरण 1 आने लगा।
जब यहाँ से समीकरण 1 आ गया तो फिर आगे वाली लाइन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें फिर बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 3 जोड़ दिए जाएँ, तो जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती, 5/6 हो जाती। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 6x हो गया, ये 18 हो गया। फिर से यहाँ से किया तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 6x अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 15 यहीं रहेगा, 15 यहीं रहेगा आपका, माइनस का इस साइड क्या आ जाएगा 18। तो जब आप घटाओगे यहाँ से तो माइनस का 3, समीकरण क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपसे हम प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि आपको पता होना चाहिए कि समीकरण या तो 1 ले लें आप, समीकरण 2 ले लें। तो समीकरण 2 ले लिया, 2 समीकरण यही था, समीकरण 2 ले लिया, एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की, तो 5y कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा। तो जब 5y उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, माइनस में 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में जब आप देखेंगे तो x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो 11x माइनस में 9y बराबर में 4। ठीक है, x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो माइनस के 5y अपॉन में 3 अपॉन में 6, माइनस के सॉरी 5y माइनस में 3 अपॉन में 6, ये मान रख दिया मैंने x की जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने x का मान रखा 5y माइनस में 3 अपॉन में 6, तो यहाँ से 6 और 11 का कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो 11 से 5 का गुणा करेंगे तो 55y, 11×3 = 33, और यहाँ से एलसीएम लेके 1 मान के यहाँ से क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 55y 33 ऐसे ही रहेगा, ये 54 आगे बढ़ जाएगा, y माइनस में 33 ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, और 6 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 6 का 4 से तो सीधे कितना आएगा 24, 24 आ गया, माइनस का 33 उस साइड जाएगा, प्लस का होगा, जब आप घटाओगे तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, समीकरण 3 ये था तो y का मान रखा तो y का मान 9 था, 9 अपना 45, 45 में से 3 गए 42, 42 6 से काटा तो कितना आ गया 7, भिन्न पूछा था 7/9। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।